कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, जिसे हम स्पॉटिंग एरर भी कहते हैं, का काफ़ी इम्पोर्टेंस है और इसके लिए सर्टेन रूल्स का नॉलेज और रेगुलर प्रैक्टिस दोनों ही काफ़ी ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड कुछ रूल्स के बारे में बताऊंगा जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में काफ़ी हेल्प करेगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं भुवन भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भास्कर सर। इस चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं। स्पॉटिंग एरर, फर्स्ट क्वेश्चन, I have not gone through the letter, so I am not aware of its content. अब इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए कि I have not gone through the letter, मैं इस लेटर को नहीं पढ़ा है, so I am not aware of its content। कहाँ पे एरर है? जब ध्यान से आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सेक्शन सी जो है इसमें एरर है, क्योंकि कंटेंट, यहाँ जो कंटेंट आया है, कंटेंट का मतलब है विषय वस्तु, और विषय वस्तु के सेंस में यहाँ कंटेंट की जगह कंटेंट्स हो जाएगा, कंटेंट्स, क्योंकि लेटर में तो बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, तो कंटेंट नहीं होगा बल्कि कंटेंट्स हो जाएगा। इसलिए आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर, सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट्स। सेक्शन सी सही आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन को देखें। इट इज़ अ पीटी दैट इवन 5 years old boys आर इंगेज्ड इन हैजार्डस फैक्ट्रीज। अब इसमें कहाँ पे एरर है, इस चीज़ को पता लगाना है। जब आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि इवन 5 years old, 5 years old, ये जो कंपाउंड नाउन है, जब कंपाउंड नाउन एडजेक्टिव का काम करे तो उसके अंदर का जो वर्ड्स होता है वो कभी भी प्लूरल में इस्तेमाल नहीं होता है। इस यहाँ पे देखते हैं कि 5 year old boys, यहाँ पे 5 year old जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं गुड बॉयज़, उसी प्रकार से यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है 5 year old boys। इसलिए 5 years जो यहाँ पे ईयर्स इस्तेमाल हुआ है उसके जगह पे YEAR, ईयर होगा, ना कि ईयर्स। क्वेश्चन 3 को डिस्कस करें। यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स इफ़ यू आर टू सक्सीड इन लाइफ। आपको हमेशा अपने वचन के प्रति सच्चा होना चाहिए जब आपको सफलता चाहिए जीवन में। तो यहाँ पे क्या है कि यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स। यहाँ जब वर्ड्स, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, सेक्शन बी में वर्ड्स की जगह वर्ड होगा, क्योंकि यहाँ वर्ड का मतलब है प्रॉमिस, PROMISE, प्रॉमिस। यहाँ वर्ड का मतलब हुआ प्रॉमिस, इसलिए सेक्शन बी में एरर होगा। ओके, और यहाँ सेकंड क्वेश्चन में सेक्शन बी में एरर है। फोर्थ क्वेश्चन देखें। सी इज़ द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर क्लास। वह हमारे क्लास की सबसे अच्छी और सुंदर लड़की है। यहाँ देखिए, यहाँ गर्ल, ये एक नाउन है, गर्ल नाउन है, और यहाँ पे इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए बेस्ट एंड ब्यूटीफुल 2 एडजेक्टिव्स आए हैं। तो जब सेम नाउन को 2 एडजेक्टिव्स क्वालिफाई करें तो दोनों ही एडजेक्टिव्स सेम डिग्री में होते हैं, ना कि अलग अलग डिग्री में। यहाँ देखते हैं कि बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री में है और ब्यूटीफुल जो है वो पॉजिटिव डिग्री में है। तो इसलिए सी इज़ द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ मोस्ट ब्यूटीफुल होना चाहिए, इसलिए सेक्शन बी में एरर है। फिफ्थ क्वेश्चन। वन ऑफ द मोस्ट widespread bad habit is the use of tobacco. One of the most widespread bad habit is the use of tobacco. अब यहाँ ध्यान से जब आप पढ़ते हैं तो पता चलता है कि एरर जो है वो किस पार्ट में है। एरर पार्ट बी में है, क्योंकि one of the most is always followed by a plural noun, not the singular one. और यहाँ क्या देखते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड बैड हैबिट है, और यहाँ हैबिट के जगह पे हैबिट्स होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए इस हैबिट को, इसलिए सेक्शन बी में एरर है। क्वेश्चन 6 देखें। लेट अस ब्रिंग दिस डिस्कशन टू क्लोज।
लेट अस ब्रिंग दिस डिस्कशन टू क्लोज। अब हम लोग इस डिस्कशन को समाप्त करें। यहाँ जब हम ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि सेक्शन सी में एरर है, क्योंकि सही मीनिंग को, राइट मीनिंग को कन्वे करने के लिए टू क्लोज की जगह टू एन एंड, यहाँ टू क्लोज की जगह टू एन एंड, टू एन एंड या टू कंक्लूजन, SION, टू एन एंड या टू कंक्लूजन दो शब्द आ सकते हैं, लेकिन टू क्लोज यहाँ पे सही मीनिंग को कन्वे नहीं कर रहा है, इसलिए सेक्शन सी में प्रॉब्लम है। 7th क्वेश्चन देखें। ही अप्लाइड फॉर एन एम्प्लॉयमेंट इन एन ऑफिस, उसने ऑफिस में एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, अब यहाँ पे एरर कहाँ है, यहाँ देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता। वी डू नॉट यूज़ एनी आर्टिकल्स बिफोर एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एम्प्लॉयमेंट चूँकि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसके पहले एन का इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए सेक्शन ए में एरर है। 8 क्वेश्चन को देखें। आई हैव फाउंड द मैन होम आई नो इज़ द थीफ, मैंने उस व्यक्ति को पा लिया है जिसे मैं जानता हूं कि वो चोर है। अब यहाँ पे सही एडजेक्टिव क्लॉज की ज़रूरत है इस सेंटेंस। द सेंटेंस इज इन नीड ऑफ अ राइट अ करेक्ट एडजेक्टिव क्लॉज, इसलिए यहाँ होम की जगह हु का इस्तेमाल होगा, हु। अब सेंटेंस को ध्यान से जरा पढ़िए। आई हैव फाउंड द मैन हु इज़ थीफ, आई हैव फाउंड द मैन हु इज़ द थीफ, मैंने उस व्यक्ति को पा लिया है जो चोर है। यहाँ सही अगर इस तरीके से पढ़ें तो इस तरीके से नहीं होगा कि आई हैव फाउंड द मैन होम इज़ द थीफ, नहीं, हु इज़ द थीफ, इसलिए होम की जगह हु होगा और इस तरीके से सेक्शन बी में एरर है। 9th क्वेश्चन को देखें। एज सुन एज द टीचर इंटर्ड एवरीवन फेल इन अ साइलेंस, जैसे ही शिक्षक प्रवेश किए सब लोग चुप हो गए। नो सूनर एज सुन एज द टीचर इंटर्ड एवरीवन फेल इन अ साइलेंस, जैसा कि हम जानते हैं कि आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। और यहाँ सेक्शन सी में साइलेंस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और उसके पहले ए का इस्तेमाल नहीं होगा, ये गलत है, इसलिए सेक्शन सी में एरर है। यहाँ फेल इन साइलेंस हो जाएगा, फेल इन ए साइलेंस नहीं होगा, क्योंकि साइलेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। बीइंग अ वेरी हॉट डे आई रिमेन्ड इनडोर्स, काफ़ी गर्म दिन होने के वजह से, यानी गर्मी होने के वजह से मैं घर पे ही रुका रहा। तो बीइंग अ वेरी हॉट डे आई रिमेन्ड इनडोर्स। अब यहाँ पे देखें कि किसी भी पार्टिसिपल को क्वालिफाई करने के लिए, यानी पार्टिसिपल क्वालिफाई कर सके उसके लिए किसी भी नाउन या प्रोनाउन का होना बेहद ज़रूरी है। और यहाँ इस सेंटेंस में कोई भी प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए अगर सेंटेंस का मीनिंग निकालें तो बीइंग अ वेरी हॉट डे आई, यहाँ पता चल रहा है कि आई जो मैं हूँ वही हॉट डे हूँ, मैं ही गर्म दिन हूँ, इसलिए ये सेंटेंस का मीनिंग गलत निकल रहा है। बीइंग अ वेरी हॉट डे आई, यहाँ मीनिंग गलत निकल रहा है, इसलिए इस सेंटेंस को हम इट से शुरू करेंगे। इट बीइंग अ वेरी हॉट डे आई रिमेन्ड इनडोर्स, इसलिए यहाँ सेक्शन ए में एरर है। 11th क्वेश्चन को देखें। नो सूनर डिड द सन राइज व्हेन वी टुक अ हैस्टी ब्रेकफास्ट, नो सूनर डिड द सन राइज व्हेन वी टुक अ हैस्टी ब्रेकफास्ट एंड रिज्यूम्ड द जर्नी, जैसे ही सूर्योदय हुआ हम लोगों ने जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट किया और अपनी यात्रा को शुरू किया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि नो सूनर इज ऑलवेज फॉलोड बाई दैन, नो सूनर इज ऑलवेज फॉलोड बाई दैन एंड नॉट व्हेन। नो सूनर के बाद दैन का इस्तेमाल होता है और व्हेन का इस्तेमाल तो कभी भी नहीं होता है, इसलिए यहाँ सेक्शन बी में व्हेन की जगह दैन का इस्तेमाल होगा, THAN, दैन, व्हेन की जगह दैन का इस्तेमाल होगा, इसलिए सेक्शन सी में नो सूनर डिड द सन अराइज व्हेन वी टुक अ हैस्टी ब्रेकफास्ट, सॉरी यहाँ बी होगा, बी और यहाँ सी, तो सेक्शन बी में एरर है। ठीक है। 12th क्वेश्चन को देखें। डू यू नो हाउ ओल्ड वेर यू
व्हेन यू केम हियर, क्या तुम्हें पता है कि जब तुम यहाँ आए थे तो कितने बड़े थे। अब यहाँ ध्यान से पढ़िए, यहाँ नो वर्ड जो है, नो वर्ड सेक्शन ए में जो वर्ड नो है वो राइट मीनिंग को कन्वे नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ इसका मतलब निकल रहा है कि क्या तुम जानते हो कि तुम कितने बड़े थे जब तुम यहाँ आए थे। हम लोग क्या तुम जानते हो का इस्तेमाल नहीं करते, क्या तुम्हें याद है कि जब तुम यहाँ आए थे तो कितने बड़े थे। इसलिए क्या तुम्हें याद है, पुरानी बातों को हम जानते नहीं बल्कि याद रखते हैं। इसलिए डू यू रिमेंबर हाउ ओल्ड वेर यू व्हेन यू केम हियर, इसलिए यहाँ नो शब्द की जगह रिमेंबर होगा, REMEMBER, रिमेंबर। ओके, इसलिए सेक्शन ए में एरर है। क्वेश्चन नंबर 13, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम एन ऑल इंडिया टूर आई हैड टू डिस्क्राइब अबाउट इट, यानी ऑल इंडिया टूर से लौटने के बाद मुझे इसके बारे में बताना था। अब इस सेंटेंस को जब आप ध्यान से पढ़ते हैं तो पता चलता है कि डिस्क्राइब के बाद अबाउट वर्ड नहीं होगा। द वर्ड अबाउट इज़ नॉट नीडेड इन दिस सेंटेंस। सिर्फ क्या होता है, डिस्क्राइब इट, ना कि डिस्क्राइब अबाउट इट। इसलिए सेक्शन सी में एरर है। 14th क्वेश्चन को देखें, द क्राउड ऑफ एन एंग्री स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड द क्लोजिंग ऑफ शॉप्स, यानी क्रोधित विद्यार्थियों के भीड़ ने यह आदेश दिया कि दुकान सारी बंद हो जाएं, यानी बंद करने का आदेश दिया। अब यहाँ ध्यान से जब देखेंगे तो पता चलेगा कि जब बहुत सारे लोग, यानी जब किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो उस भीड़ को हम क्राउड कभी भी नहीं कहते हैं, उसे हम मॉब कहते हैं, MOB, मॉब, ना कि क्राउड। तो द मॉब ऑफ द एंग्री स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड द क्लोजिंग ऑफ शॉप्स, इसलिए सेक्शन ए में एरर है। 15th क्वेश्चन देखें, आई वॉज शॉक्ड टू हियर दैट हीज फादर डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट। अब इस सेंटेंस को देखें, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी रोग से मरता है तो डाइड ऑफ कहते हैं, डाइड ऑफ। लेकिन यहाँ क्या है कि एक्सीडेंट से किसी दूसरे कारण से मौत हुई है, ना कि रोग से। इसलिए डाइड इन एन एक्सीडेंट, यहाँ ऑफ प्रीपोजिशन की जगह इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा। यहाँ ऑफ प्रीपोजिशन जो है वो गलत है। तो क्या होगा, आई वॉज शॉक्ड टू हियर दैट हिज फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट, ना कि डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट। इसलिए सेक्शन सी में एरर है। 16th क्वेश्चन देखें, आई वॉज टेकन विथ सरप्राइज व्हेन आई सा द ग्लैमरस अप्पू घर। जब मैंने ग्लैमरस अप्पू घर को देखा तो मैं आश्चर्यचकित रह गया, मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। अब यहाँ क्या है कि मैं आश्चर्यचकित रह गया। आई वॉज टेकन विथ सरप्राइज, यहाँ विथ सरप्राइज नहीं होगा, विथ के जगह बाई होगा, क्योंकि यही सही इडियम है। टेकन बाई सरप्राइज होता है, ना कि टेकन विथ सरप्राइज होता है, आश्चर्यचकित होने के लिए। तो इसलिए सेक्शन ए में एरर है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।